ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे एरर फाइंडिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप इन लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इससे हमारा एक प्रोग्राम है 30 = 2 फॉर के इन रेंज 0 to इफ़ के 4 is equal percentage 4 equals to 0 print k into 4 else print k plus 3। अब आप इसमें अपना माइंड लगाएंगे कि इसमें एरर क्या क्या है। देखो बेटा, आपको पहले ये पता था कि जिसको हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो हमेशा कहाँ पर होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 2 कहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। पहली एरर तो ये हो गई। ठीक है, फॉर के इन रेंज, जब भी आप यहाँ पर फॉर लूप लगाते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉलन आता है, तो ये क्या है, सिंटेक्स एरर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कॉलन लगा दिया। उसके बाद के, ये वाली जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल ठीक है। प्रिंट में हमेशा हमारा पी जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। प्रिंट के इंटू 4 एल्स प्रिंट के प्लस 3। ठीक, इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। वैल्यू इज इक्वल्स टू इंट रॉ इनपुट वैल्यू adder equals to 0 for c in range 1 val 3 adder plus c plus equals to c if c factorial 2 equals to 0 print c into 10 else print c स्टार प्रिंट एडर। अब देखिए आप बेटे जब भी जो है रॉ इंटीजर वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो रॉ इनपुट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइफन आएगा। ठीक है, एडर इक्वल्स टू 0 सेम रहेगा। सी इन रेंज फॉर फंक्शन में आपको बताया था, यहाँ पे कॉलन आता है। ठीक, एडर प्लस इज इक्वल्स टू सी सेम रहेगा। सी परसेंटेज टू असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, असाइनिंग। ठीक है, और डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि ज़ीरो की वैल्यू असाइन कर रहे हैं सी परसेंटेज टू को, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर सपोज ये 2 परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0 हो आता, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि अगर दोनों की बराबर वैल्यू 0 है तो हमारा ये वर्क करे, एल्स ये वर्क करे। तो इसलिए हम यहाँ पर असाइनमेंट की जगह कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, कंपैरिजन। प्रिंट सी इंटू 10 एल्स प्रिंट सी। अब ये जो यहाँ पर आपने स्टार लगाया था, ठीक है, या तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी चीज़ से होती, जब आप मल्टीप्लिकेशन नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, प्रिंट सी और प्रिंट एडर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपने बोला डेफ एग्जीक्यूटेबल मेन x इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर इफ़ एब्सोल्यूट x इज इक्वल्स टू x प्रिंट यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर एल्स x इज इक्वल्स टू इंटू -1 प्रिंट नंबर मेड पॉजिटिव एग्जीक्यूटेबल मेन। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम डेफ, आपको डेफिनेशन बताया था, डेफ हमेशा स्मॉल में लिखी जाती है, तो डेफ ये ऐसे ही रहेगा, इनपुट एंटर अ नंबर। उसके बाद यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, और यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा लगाया हुआ है, ये कौन सा ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट। क्योंकि देखो जैसे x इज इक्वल्स टू 3 होती है, तो 3 की वैल्यू किसको असाइन हो जाती है, x को, यानी कि x को जब भी जहाँ भी यूज़ किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, जबकि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, कंपैरिजन, तो यहाँ पर क्या आएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। प्रिंट यू एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ये लाइन ठीक है, एल्स x से, अब देखो x, अब हम बोलते हैं x इज इक्वल्स टू इंटू -1, ये हमारा सिंटेक्स क्या है, गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि x की हमें मल्टीप्लाई करनी है -1 से। ठीक है, तो जो है हमारा जो ऑपरेटर होगा वो किधर होना चाहिए, हम उसको हमेशा किस साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा क्या आएगा, x इंटू -1, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट नंबर मेड पॉजिटिव x एग्जीक्यूटेबल मेन, बाकी है हमारा पूरा प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। 250 इज इक्वल्स टू नंबर वाइल नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1000 इफ़ नंबर इज़ इक्वल्स टू ग्रेटर देन 750। ठीक है, कॉलन प्रिंट नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 100 एल्स प्रिंट नंबर इंटू 2 नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 50। देखो बच्चे, इसमें आपको फर्स्ट लाइन से चलना है। 250 इज इक्वल्स टू नंबर, आपको बताया गया था कि जिस पर वैल्यू असाइन की जाती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो वैल्यू असाइन हम कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड। तो पहली गलती तो हमारी इस लाइन में आ गई।
फिर दूसरी चीज़ हमारी होती है वाइल की। वाइल हमेशा किस में होना चाहिए, स्मॉल में। तो वाइल हमारा स्मॉल में आ गया, ठीक है। लूप हमेशा स्मॉल में लगाते हैं। नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1000, ये ठीक है। इफ़ नंबर इज़ कैसे लिखते हैं, देखो लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या होता है, गलत होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा सेकेंड लाइन में। यहाँ पर ये एरर है, प्रिंट नंबर। अब आपने क्या बोला, देखो बच्चे इसमें जो है पहले आप जो है नंबर को क्या करा रहे हो, प्रिंट नंबर लिख दिया, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 10। एल्स में क्या जाएगा, देखो एल्स में भी जब भी आप वो लगा रहे हो एल्स फंक्शन, तो यहाँ पर क्या आता है, इफ़ एल्स के बाद एल्स में कॉलन आता है, प्रिंट नंबर इंटू 2, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 50। अब ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया बिल्कुल प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि सिंटैक्स, सबसे पहले जो मेनली हमारे जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें सिंटैक्स एरर देखना है कि सिंटैक्स एरर कहाँ पर है, ठीक है। जब आपको सिंटैक्स एरर के सारे जो हैं कि तरीके पता चल जाएंगे, ये बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको सभी चीज़ों का सिंटैक्स याद होगा, लिखने का तरीका याद होगा, जब आपको पता रहेगा कि वैल्यू कहाँ असाइन करनी है, कहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप जो है एरर्स के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ें, सिंटैक्स एरर पढ़ें, प्लस जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके सिंटैक्स पढ़ें कि सिंटैक्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या आपको हेल्प रहेगी कि जो एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का आता है आपका, तो 2 मार्क्स की आपको बेनिफिट मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपको पता ही है कि 2-2, 4-4 मार्क्स करके ही आप क्या करते हो, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है। अब आगे भी हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बेटा कि किस तरीके से एरर निकालते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ग्रेट, ठीक है, डे, ठीक है, डबल कोट्स में कर दिया है, फॉर टी इन रेंज 0 to 7, प्रिंट टेक्स्ट टी, प्रिंट टी प्लस टेक्स्ट। इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं, देख लेते हैं क्या क्या गलती हैं। पहला तो देखिए, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ग्रेट जो है डबल कोट्स में जो आप लिख रहे हो वो स्ट्रिंग मान, ग्रेट जो है एक स्ट्रिंग है, उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स से बाहर नहीं लिखते हैं। फिर आपने बोला डे में डे को आपने क्या करा है, एम्प्टी करा है, लेकिन डे एम्प्टी कैसे होगा, जब आप उसको असाइन करेंगे वैल्यू की वो एम्प्टी है। तो असाइनमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पर इक्वल्स टू लगेगा। 40 इन रेंज 0 to 7, जब हम रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हम ये वाला ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रेसेस नहीं लगेगा। प्रिंट टेक्स्ट टी, ठीक है। अब जब हम प्रिंट कराते हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो किस में आता है, इस वाले कॉलम जो है ब्रेसेस में, प्रिंट टी प्लस टेक्स्ट। तो कुछ है ही नहीं बच्चे हमारा, हमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम टी को प्रिंट करा रहे हैं और टेक्स्ट को प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट टी कॉमा टेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारे कुछ ये जो थे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस थे, इनको आप करके देखो। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में। ओके बेटा, टेक केयर, और घर पे रहो, आराम से रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कंसल्ट मी, राइट। हैव अ गुड डे।